हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 कॉमर्स में। मैं आप लोगों को इससे पहले 2 वीडियो दे चुका हूं जो कि अकाउंटेंसी क्लास 12 से रिलेटेड था। अब हम न्यू वीडियो डाल रहे हैं। न्यू वीडियो जो है हम लोगों का बिजनेस स्टडीज का एक वीडियो आएगा, जो कि बहुत सारे बच्चे बिजनेस स्टडीज से डरते हैं। बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, तो आप लोग घबराइएगा मत। सारा बुक का ऑब्जेक्टिव आएगा, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सारे सब्जेक्ट का। पार्ट 1 वाले बच्चे बहुत सारे हैं जो कि सर पार्ट 1 का वीडियो कब डालिएगा। पार्ट 1 का भी वीडियो आएगा, धैर्य रखिए। वैसे आप लोग धीरज सर से पढ़ भी रहे हैं तो धैर्य रखिए, आप लोग का सारा वीडियो आएगा, पार्ट 1 का भी, पार्ट 2 का भी, पार्ट 3 का भी। ठीक है, चलिए तब आते हैं हम लोग बिजनेस स्टडीज का न्यू वीडियो देखते हैं। और हम लोग वीडियो का जो नाम रखे हुए हैं ऑब्जेक्टिव बूस्टर, क्योंकि जो आगामी क्लास 12 का जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड सारा का सारा क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो सारा ऑब्जेक्टिव वीडियो का नाम ऑब्जेक्टिव बूस्टर रखा गया है। ओके, तो चलिए आते हैं बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट वीडियो देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव बूस्टर के साथ क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज की वीडियो फर्स्ट वीडियो है ये। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रबंध एक प्रक्रिया है क्योंकि इसके उपकरणों में 3 स्तर, 5 कार्य, 14 सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, प्रबंध एक प्रक्रिया है क्योंकि इसके उपकरण में 5 कार्य है। इसका डिफिनेशन भी होता है प्रबंध एक प्रक्रिया का। तो 5 कार्य कौन कौन से हैं? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रबंध को सार्वभौमिक क्रिया कहा जाता है क्योंकि इसकी आवश्यकता होती है। देखिएगा, इसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन पे ध्यान देंगे हम लोग। व्यावसायिक क्रियाओं में, गैर व्यावसायिक क्रियाओं में, व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक क्रियाओं में, किसी भी क्रिया में नहीं। देखिएगा, प्रबंध को सार्वभौमिक मतलब डेट मीन सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी जगह। तो प्रबंध जो है वो ऐसा नहीं है कि व्यावसायिक क्रियाओं में ही होगा या गैर व्यावसायिक क्रियाओं में, दोनों में होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो गया सी नंबर आंसर हो गया। क्योंकि प्रबंध कोई ऐसा नहीं है कि वो व्यावसायिक क्रियाओं में ही होगा, गैर व्यावसायिक क्रियाओं में ही होगा, दोनों क्रियाओं में ही हो सकता है। ठीक है, चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। जो भी ये क्लास 12 के बच्चे जो भी हैं, वो जो एग्जाम देना जो भी देंगे 2020-2021 सेशन से है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रबंध एक व्यवस्था है। देखिएगा, प्रबंध व्यवस्था है, स्थिर, गतिशील, उपयुक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रबंध एक व्यवस्था है, गतिशील, डायनेमिक है। प्रबंध स्थिर नहीं होता है। ठीक है, प्रबंध गतिशील एक व्यवस्था है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, प्रतिस्पर्धा पर डैश के द्वारा विजय प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्पर्धा पर डैश के द्वारा, जैसे कि देखिएगा, कोई भी वस्तु का जो भी चीज प्राप्त करने के लिए उस पर प्रबंध का होना बहुत जरूरी है। तो प्रतिस्पर्धा के डैश के द्वारा विजय प्राप्त किया जाता है, तो प्रबंध के द्वारा, ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कुशल प्रबंध के अभाव में व्यवसाय डैश बने भवन डैश बने भवन समान है जो किसी भी समय गिर सकता है। देखिएगा, कुशल प्रबंध के अभाव में, कुशल प्रबंध वहां पे नहीं है, उसका अभाव है, तो व्यवसाय डैश पर बने भवन, कोई बिल्डिंग बना है जो कि किसी भी समय गिर सकता है, तो वो किस तरह का ऑप्शन है? देखिएगा, रेत, सीमेंट, ईंटों या बजरी। तो ध्यान दीजिएगा, रेत को देखते हैं आप लोग, रेत कभी भी आता है, कभी भी गिर जाता है, कुछ भी मतलब कि ये हो जाता है रेत।
है ना। उसी तरह से अगर कुशल प्रबंध नहीं होगा तो रेत के जैसा भवन कभी भी गिर सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या हम लोग का, रेत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। प्रबंध क्या है? ध्यान दीजिएगा, प्रबंध करने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है, कौन प्रबंध करता है? आप लोग देखते होंगे बैंक का मैनेजर है, दैट मीन्स वो प्रबंधक है। तो जो एक प्रबंध कर सकता है, जो मैनेजमेंट करता हो, उसी को प्रबंधक कहा जाता है, राइट। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, जो एक प्रबंधक करता हो। तो जो मैनेजर होता है दैट मीन्स वो मैनेजमेंट करता है। जैसे कोई कंपनी के मैनेजर होते हैं तो दैट मीन्स कंपनी का पूरा मैनेजमेंट उन्हीं के हैंड में होता है, दैट मीन्स वो प्रबंधक कहलाते हैं। एक बैंक के कोई अगर मैनेजर हो, ये मैनेजर है, दैट मीन्स बैंक का जो भी मैनेजमेंट हो वही करते हैं, इसीलिए वो प्रबंध करना जानते हैं। ठीक है, तो ये उसका ए नंबर ऑप्शन होगा, जो एक प्रबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक प्रबंध उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना चाहता है? ध्यान दीजिएगा, अपने उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना चाहता है? पहला ऑप्शन है कुशलता से। कुशलता से का मतलब यह है कि जितना कम से कम साधन उपयोग करके आप कुछ किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, या जो भी कार्य आपको उसको प्राप्त कर सकते हैं। प्रभावपूर्णता है, प्रभावपूर्णता का मतलब कि आप अच्छे से आपका जो भी काम है या जो भी चीज है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका यहां पे आंसर जो होगा सी नंबर, मतलब किसी भी प्रबंध के उद्देश्यों को कुशलता और प्रभावपूर्णता दोनों से आप इसको उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर आपका सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, एक प्रबंध वांछित धन को 12% ब्याज पर 12% ब्याज पर, एक मिनट, हाँ ध्यान दीजिएगा, एक प्रबंध वांछित धन को 12% ब्याज पर प्राप्त कर लेता है, जबकि बाजार में प्रचलित ब्याज 10% है। ऐसे प्रबंधों को आप निम्न में से क्या कहेंगे? कुशल या प्रभावी, या प्रभावी एवं कुशल दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, हम बोले थे कि प्रभावी का मतलब है जो भी आपका कार्य हो उसको अच्छे तरह से आप पूरा कर लेते हैं, तो वो प्रभावी कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ प्रबंध वांछित धन को 12% ब्याज पर प्राप्त कर लेता है, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा बी नंबर, प्रभावी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रबंध एक शक्ति है, डैश शक्ति है। प्रबंध दृश्य शक्ति है या अदृश्य शक्ति है या पृथक शक्ति है या सामूहिक? तो प्रबंध देखिएगा अदृश्य होता है, इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता है, इसलिए प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रबंध में प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन करके डैश का पता लगाया जाता है और अंत में सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। ध्यान दीजिएगा, प्रबंध में प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन करके, जैसे कोई भी एग्जाम देते हैं, प्राप्त परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, या कोई कंपनी में काम करते हैं या उसका काम का रिजल्ट आता है, कोई भी चीज का रिजल्ट अगर आता है उसमें कुछ त्रुटिपन रह जाता है, तो उसको विचलन करके लाभ हानि तो नहीं होगा, कोई भी कीमत पे कुछ भी नहीं होगा, ये ऑप्शन इनमें से कोई भी, विचलन करके उसको हम लोग उसको पता लगाते हैं और उसको सुधार करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा हम लोग का आंसर विचलन होगा। आई थिंक आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग इसी तरह मेरे YouTube चैनल पे बने रहें, और अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से बनाएं, हमको बताएं, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम हो हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। इसी तरह मेरे YouTube चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।